जेलर ठाकुर अपने ऑफिस में बैठा है। सामने एक टिफिन रखा है जिसमें उबली हुई लौकी की सब्जी है। जेलर ठाकुर खुद से कहते, हे भगवान, ये लौकी खाकर मेरा दिमाग भी लौकी जैसा हो गया है। तभी हवा का एक झोंका आता है। ठाकुर जोर से नाक खींचता है, चौंक कर खड़ा हो जाता है। रुक, ये क्या है? आंखें बंद करता है। दालचीनी, इलायची और घी में बुने हुए प्याज की महक। ये तो चिकन बिरयानी है, एकदम असली लखनवी स्टाइल। ठाकुर पागलों की तरह ऑफिस के बाहर जाता है। वो महक सूंघते हुए बिल्ली की तरह दबे पांव आगे बढ़ता है। पिंटो, जेल में सबको लाइन में खड़ा कर, किसी ने छुपकर बाहर से खाना मंगवाया है। सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठाकुर एक एक के पास जाकर उन्हें सूंघता है। वीरू डर से कांप रहा है क्योंकि उसकी जेब में चिकन की एक छोटी सी हड्डी है। ठाकुर वीरू के पास आकर सूंघता है। तेरे हाथों से मसाले की खुशबू आ रही है बे। गब्बर बीच में बोलते हैं, सर, ये सुबह उस पानी वाली दाल में गिर गया था। उस बदबू को मिटाने के लिए साबुन की जगह झंडू बाम रगड़ लिया इसने, उसी की महक है ये। ठाकुर शक करता है। अच्छा, अभी देखता हूँ। ठाकुर गब्बर के सेल के अंदर जाता है। ठाकुर इधर उधर देखते हुए ठीक अंडरग्राउंड किचन के ढक्कन कंबल के नीचे वाले पत्थर पर पैर रख देता है। पत्थर थोड़ा सा हिलता है, कटक की आवाज आती है। सस्पेंस एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। गब्बर, वीरू और भैरवी सांस रोककर देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आज तो खेल खत्म। ठाकुर धीरे से कंबल हटाता है। नीचे जाने वाली अंधेरी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। उन सीढ़ियों से बिरयानी की महक आ रही है। ठाकुर जोर से चिल्लाते हुए बंदूक तान कर कहता है, तो ये चल रहा है मेरी जेल में अंडरग्राउंड बिरयानी पार्टी। तुम सबको मैं आज टेररिस्ट के केस में फंसाकर उम्र कैद दिलवाऊंगा। तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। वीरू तो रोने लगता है। गब्बर हाथ जोड़कर कहता है, सर, माफ कर दो, जेल की दाल खाकर जी नहीं पा रहे थे, इसलिए एक छोटा सा किचन बना लिया। जान की भीख दे दो सर। ठाकुर गुस्से में बिरयानी के पतीले की तरफ बढ़ता है। वो उसे लात मारने के लिए पैर उठाता है। तभी पतीले से उठता हुआ धुआं और मसालों की वो बेहतरीन खुशबू उसके चेहरे पर पड़ती है। पैर हवा में ही रुक जाता है। ठाकुर की आंखें अचानक भर आती हैं। हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। वीरू डरते हुए कहता है, सर, क्या हुआ सर? क्यों रो रहे हैं? आपको चिकन पसंद नहीं तो कल से पनीर पुलाव बना लेंगे, छोड़ दो सर। ठाकुर रुंधे हुए गले से नीचे जमीन पर बैठते हुए कहता है, चुप कर गधे। 30 साल पहले मेरी माँ बिल्कुल ऐसी ही खुशबू वाली बिरयानी बनाती थी। जब मेरी एसआई की नौकरी लगी थी तब आखिरी बार उसने अपने हाथों से खिलाई थी। उसके गुजरने के बाद इतने सालों में मैंने कभी वो खुशबू नहीं सूंघी। ये सुनकर गब्बर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गब्बर चुपचाप एक साफ पत्ता लेता है और उस पर ढेर सारी बिरयानी और चिकन का एक बड़ा लेग पीस रखकर जेलर ठाकुर के सामने रख देता है। गब्बर मुस्कुराकर प्यार से कहता है, तो फिर खाइए ना सर, अपनी ही जेल है, अपना ही किचन है। माँ के हाथ का स्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बेटे का प्यार इस बिरयानी में जरूर मिला है। जब तक आपकी पत्नी नहीं आ जाती, आपके खाने की जिम्मेदारी मेरी। जेलर ठाकुर कांपते हाथों से पहला निवाला खाता है। उसके चेहरे पर एक अनोखी खुशी और सुकून आ जाता है। वो आंसू पोंछता है और जोर से हंस पड़ता है। वाह गब्बर, तूने मेरा पेट ही नहीं मेरा मन भी भर दिया यार। पिंटू ऊपर से आवाज लगाता है, सर जी, आप ठीक तो हैं? नीचे क्या हो रहा है? मैं और फोर्स बुलाऊं क्या? ठाकुर जोर से हंसते हुए कहता है, फोर्स नहीं बेवकूफ, नीचे 2 प्लेट और 1 बोतल पानी लेकर आ और कल से बाहर एक बोर्ड लगा दे, जेल का खाना अब गब्बर बावर्ची के हाथों में है। सब मिलकर मजे से उस अंडरग्राउंड किचन में बिरयानी खाते हैं।